ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए, हेलो एवरीवन, फिर से सभी को गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है, और काफी सारे कंसेप्ट हमने ऑलरेडी कर लिए। लास्ट क्लास के टॉपिक पे जाने के पहले जल्दी से मैं आपको बता दूं कि आपको क्लास के बीच हमेशा माइक बंद रखना है। कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली माइक ऑन करके पूछ सकते हो अपना डाउट, अदरवाइज आपको माइक बंद रखना होता है, कैमरा भी बंद रखना है, ठीक है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं जिसके आंसर आपको पोल में देने होते हैं, तो पहले आप सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद आपका ए बी सी या डी में जो भी आंसर आता है, उस आंसर को करने के लिए आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना होता है। जैसे इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे, सेकंड पेज खुलेगा जहां पर एक ऑप्शन नीचे में आता है एक्टिविटी का। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास एक तीसरा पेज खुलकर आता है जहां पर एक ऑप्शन आएगा वन पोल एक्टिव। यहाँ जब क्लिक करोगे तो चौथे पेज पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, ए बी सी या डी। अब जो भी आपका आंसर था आपने कॉपी पर लिख लिया होगा, ए बी सी या डी, तो उस ऑप्शन पर क्लिक करिए। जैसे सी है तो सी वाले सर्कल पर क्लिक करिए, और फाइनली इस वोट पर क्लिक करिए। तो जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो वोटेड दिखाएगा, और अब आपका आंसर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोल में, सभी लोग आंसर कीजिएगा, ताकि आपकी अटेंडेंस में तो नाम आ ही रही है, पोल वाले रिपोर्ट में भी अच्छा नाम है, ठीक है। और ट्राई करना सभी आंसर सही करने की, ठीक है। ट्राई करना सही करने की, गलती होगा तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने अब तक 2 सर्व समीका पढ़ा था, 2 आइडेंटिटी पढ़ी थी। पहला आइडेंटिटी या सर्व समीका क्या होता है? आप बोलोगे सर, अगर 2 टर्म लिखे गए हैं ए और बी, उसको जोड़ा गया है और इस पूरे पे वर्ग लगाया गया, तो इसको एक्सपैंड करते हैं तो 3 टर्म आते हैं। पहला आता है ए स्क्वायर, फिर दूसरा टर्म आता है बी स्क्वायर, और उसके बाद आता है यहाँ पर 2ab, ठीक है। इसको एक तरीके से और मैंने लिखा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब टर्म को आप आगे पीछे लिख सकते हो, दोनों ही तरीका से लिख सकते हो। ऐसा लिखोगे तो भी सही है, और ऐसा लिखोगे तो भी सही है। इसी तरीके से मैंने एक और आइडेंटिटी पढ़ाया था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर बीच में बस माइनस का साइन आ गया तो फिर से बोलोगे सर सेम ही टर्म आते हैं, बस इस बार क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वर्ग वाले में देखो पॉजिटिव ही रहेगा, बस 2ab का साइन यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो -2ab। और इसको हमने ऐसे भी सिखाया था, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब 2ab वाला टर्म चाहे लास्ट में लिखो चाहे बीच में लिखो, बस वो माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। 2ab के आगे माइनस का साइन रहेगा, ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ये 2 आइडेंटिटी हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आपने? सर्व समीकरण नंबर 2। इस पे काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, याद होगा आपको कि मैंने आपको 99 का वर्ग निकालना सिखाया, 98 का वर्ग निकालना सिखाया, 95 का वर्ग निकालना सिखाया, है ना। आपको 2x + 3y इस टाइप से अगर कुछ लिख दिया जाए, इसका स्क्वायर करना आप सीख चुके हो। सर्व समीकरण 1 का यूज करेंगे। अगर मैं लिख रहा हूँ 2x - 3y, तो बीच में माइनस का साइन है, सर्व समीकरण 2 यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर रखे थे। तो अभी एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन। ट्राई करना सभी लोग आंसर सही करने की, ठीक है। मतलब कोशिश सभी लोग करिएगा आंसर करने का। क्वेश्चन क्या है आपके लिए? क्वेश्चन में बोला गया है 98 का वर्ग निकालिए। आपको पता है कि आपके एग्जाम में लैंग्वेज कैसे लिखा रहेगा, ठीक है। आपको बोला जाता है कि डायरेक्ट आप बिना गुना किए हुए a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले सर्व समीका का यूज करें, और उस फॉर्मूला या सर्व समीका को यूज करते हुए 98 का वर्ग कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो पूरे प्रोसेस से आप सॉल्व करिए और बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा, 98 का वर्ग। चलिए, तो आराम से सॉल्व करिए। क्वेश्चन बोला गया है 98 का वर्ग। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है आपको बताया जाएगा एग्जाम में, a माइनस बी का होल वर्ग यूज करना है आपको। तो आपको पता है 98 किससे, दो कम है 100 से। तो 98 100 के आसपास है ना, 100 से 2 कम है, तो उसको आप लिख सकते हैं 100 - 2 का होल स्क्वायर। ट्राई करो, बस a और b का मान सोचिए क्या होगा, फॉर्मूला में पुट करिए, आंसर आ जाएंगे। और हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है आप सभी को। कई बार मैं पोल ऑन करता हूँ, काफी जल्दी आप आंसर दे देते हो, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, सॉल्व कर लीजिए। इसका मतलब क्लियर है ना कि आपने बिना सॉल्व किए आंसर दे दिए हो, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा तो समय लगेगा। आप सॉल्व करिए पूरा अपने कॉपी पर, 98 का वर्ग क्या होगा। तो 98 को कैसे लिखेंगे, 100 - 2। तो a का वैल्यू 100 दिखेगा, b का वैल्यू 2 दिखेगा। फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला ये बताया था आपको, तो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखिएगा। तो एग्जाम में पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। वही तो आपको चेक करना है कि वो याद है कि नहीं याद, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखिए, मान भरिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। इन्हीं चारों में कोई आंसर आएगा। नाइस। तो अभी काफी बच्चों ने आंसर दे दिया, बस 2 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया।
तो एक बच्चे और हो, क्योंकि एक बच्चे का तो पोल नहीं आता, ये सब नहीं था आपका। चलो, तो लास्ट, चलो अभी क्लास में जितने बच्चे हो तो सभी का आंसर आ गया। अच्छी बात है कि सभी ने आंसर दिया है, वेरी नाइस। तो पोल को मैंने एंड कर दिया है और अभी चैट आपका ऑन है, और अभी चैट में आंसर लिख दो जिसका अभी पोल नहीं आता। ये सब नहीं था, आप लिखिए आंसर अपना, आपका क्या आंसर है। अगर मैं इन चारों में पूछूं कि 98 का वर्ग कैसे निकलेगा, तो डी। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो 98 का वर्ग अगर आप करोगे तो आपको पता था 98 जो है 100 के आसपास है, और 100 से 2 कम है। तो अगर मैं इसको a माइनस बी के रूप में लिखना चाहूँ तो आप कह सकते हो सर a माइनस बी के रूप में इसको लिख दोगे 100 माइनस 2, 100 में से 2 कम है और इस पूरे पे वर्ग किया गया। अब आपको पता है a माइनस बी का अगर मैं वर्ग लिख दूं तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 3 टर्म आएंगे। अब हमारा क्या है क्वेश्चन, आपको लिखा गया 100 माइनस 2 का वर्ग। अब 100 माइनस 2 का अगर वर्ग है तो आप अगर कंपेयर करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो आपको दिख जाएगा सर a का वैल्यू 100 है, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 2 है। मतलब हमने लिखा a का वैल्यू हमारा दिख रहा है सर 100 है, और b का वैल्यू यानी b का मान 2 है। ठीक है, बस इस आइडेंटिटी में मान पुट कर दीजिए। तो पहला टर्म है a का वर्ग, तो a का वर्ग करने का मतलब 100 का वर्ग करना, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 100 और 100 का स्क्वायर कर दोगे, 100 का वर्ग कर दिया। ठीक है, फिर लिखा गया है माइनस, तो माइनस लिख दिया। 2 तो एक कांस्टेंट है, एक अचर है, तो 2 का मान तो 2 ही रहेगा। और यहाँ पर लिखा गया है ए बी, मतलब ए और बी को गुना करना। तो ए का मान 100 है और बी का मान 2 है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए ए का मान 100 और बी का मान 2। फिर पे प्लस का साइन, तो फिर मैंने प्लस का साइन लगा दिया। फिर यहाँ लिखा गया है बी का वर्ग, तीसरा टर्म है बी स्क्वायर। तो बी का मान तो आपका 2 आया है, तो यहाँ पर बी का वर्ग लिख दीजिए 2 का वर्ग, बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ तक क्लियर है सभी का, यहाँ तक क्लियर ना, बस मान पुट कर दिया इसमें, ए और बी का मान डिसाइड किया और मान पुट कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 का वर्ग, तो 100 का वर्ग क्या होगा, 100 का वर्ग कई बार हमने यूज किया है ना, 100 को 100 से गुना करना। 100 से 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक को एक से गुना करोगे एक मिलेगा, 2 जीरो यहाँ से आएगा और 2 जीरो यहाँ से आएगा, तो 10,000 दिख रहा है आपको। तो 100 का वर्ग किया तो हमारा मिल गया 10,000। ठीक है, एक के बाद 4 जीरो आ जाएगी। माइनस, इसको आप गुना करिए दूसरे वाले टर्म को, तो 2 को 2 से गुना करिएगा, 2 दूनी 4 है ना, 2 2 4, 2 इंटू 2 4, और 2 जीरो यहाँ से आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 400 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 400। और 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग तो याद ही है सभी को, 2 इंटू 2, और ये आ जाएगा आपका 4, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4। इतना क्लियर है सभी को यहाँ तक, बताइए इतना क्लियर है। चलिए बस मैंने सॉल्व किया है, जो भी वैल्यू लिखे गए थे उसको कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे बताइए अगर आप 10,000 में से 400 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 10,000 में से आप 400 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा, बस इतना को सॉल्व करके बताइए। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है बस इतना लिख लीजिए ना, 10,000 को 400 से घटा करके लिख लीजिए। ठीक है, 9,600, तो आप बोल सर 2 जीरो तो यहाँ पर मिल जाएगा, और 100 में से अगर 4 घटा दे तो 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 आएगा, है ना। तो ये मैंने लिखा 9,600 और प्लस में ये वाला 4। ठीक है, तो प्लस में 4, तो 9,600 में 4 जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा 9,604। हमारा आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ये क्लियर है। अच्छा, विशाल के नाम से जो बच्चे, आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए प्लीज। विशाल नायक के नाम से जो बच्चे, ठीक है, सॉरी सर, अपना आप खुल। हाँ कोई बात नहीं, हाँ हो जाता है कई बार गलती से खुल जाती है, इसलिए मैंने आपको। तो 9,604 क्लियर है। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन अब आएगा, कर लोगे। ऐसे सभी के आंसर ऑप्शन डी, यस। एक दो बच्चे के आंसर ऑप्शन सी थे, तो मुझे बताओ जिनका भी ऑप्शन सी था समझ में आ गया ना क्या गलती हो गई। यस सर, मेरा भी सी ऑप्शन। क्यों, अच्छा मुझे बताओ, विशाल के नाम से आपका नाम क्या है। मेरा नाम विशाल ही है। अच्छा विशाली, तो आपको क्या डाउट हो गया इसमें, क्या आपने गलती की, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको इसीलिए सिखाया जा रहा है ना कि आप गलतियां ना करो, गलतियां होती हैं, लेकिन आपको ये बताना है क्या गलतियां हो गई आप। नहीं होगी गलती, एक बार ध्यान से तावली में ठीक है, नहीं। चलो हाँ ठीक जब। है, आप थोड़ा हड़बड़ नहीं करना और आराम आराम से करना, ठीक है चलिए। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो ठीक है, नाइस कि आपने बताया। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर था। चलो ये तो हो गया हमारा सर्वसमिका 2। आज का क्या टॉपिक है हमारा, सर्वसमिका 3, आपके ग्रुप में मैंने मैसेज करके बताया था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे तीनों ही आइडेंटिटी जो मैंने आपको सिखाया तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद तो तीनों रखना है। अब इसको आप किस तरीके से सीखोगे, क्या क्या चीज में हमें पता होनी चाहिए। देखो बड़ा सिंपल था, मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो हमारे पास दो नंबर है, क्या है, दो नंबर है, या फिर दो नंबर हटाइए, हमारे पास दो टर्म है, दो पद है। एक पद है हमारे पास ए और एक पद है हमारे पास बी। ठीक है, दो कुछ भी क्वांटिटी है ए और बी। मैंने क्या किया, ए और बी को घटा दिया, मतलब ए में से बी को घटाया। मैं क्या बोल रहा हूँ, ए में से बी को घटाया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए माइनस बी। ए में से बी को घटाने का मतलब ए माइनस बी कर देना, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी को जोड़ रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। तो आप लिख दोगे सर यहाँ पर जोड़ने का मतलब ए प्लस बी, ऐसा लिख दिया और इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया। अब इन दोनों को एक एक ब्रैकेट में लिखा गया है, इसका मतलब इस दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुना का साइन रहा होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी गुना हो गया होगा। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे, इसको आप पूरा गुना करोगे, तो गुना करने के बाद ये आता है ए स्क्वायर, पहले वाले टर्म का जो पहला है ना इसका वर्ग कर देंगे, फिर दूसरा बी दिख रहा है तो यहाँ पर बी का वर्ग कर देंगे और बीच में हमेशा माइनस का साइन लगाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन नहीं आएगा। अब एक चीज और समझिए, तो मैंने क्या बोला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बोला ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने ये भी सीखा है कि सर अगर मैं 2 को 3 से गुना कर दूं या 3 को 2 से गुना करूं, सेम ही आएगा, 6 आएगा, दोनों बराबर होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को देखिए, पहले जो मैंने लिखा है यहाँ पर, आपने बोला सर ए माइनस बी में ए प्लस बी को गुना किया है आपने, तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो सर, मैं अगर ए प्लस बी में ए माइनस बी से गुना कर दूं तो क्या होगा, सेम ही आएगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। आपको पता सर पहले कुछ भी गुना में लिख सकते हैं, पहले आप एम को एम से गुना करिए चाहे एन को एम से गुना करिए, दोनों ही बराबर होगा। तो ए माइनस बी को ए प्लस बी से गुना करो चाहे ए प्लस बी को ए माइनस बी से गुना करो, आपका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, बीच में गलती से भी प्लस का साइन नहीं लगाइएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, बीच में माइनस का साइन, बीच में कभी भी प्लस का साइन लिखोगे गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नोट करिए, ये मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूं यहाँ पर, इसको आप मिटाइए और यहाँ पर आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके स्टार मार के इसको लिख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसका, अब आप बोल सकते हो सर बीच में माइनस का साइन कैसे आया, ठीक है, हमें तो लग रहा है प्लस का आएगा, लेकिन प्लस का नहीं आएगा। मैं इसको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। मान लो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसको चलो प्रूफ करके दिखाइए, फॉर्मूला तो यही है, आइडेंटिटी तो यही है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि चलिए मुझे प्रूफ करके बताइए, चलो हम प्रूफ कर देते हैं, आप साथ के साथ नोट कर लीजिए, बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एलएचएस या बायां पक्ष में क्या लिखा गया है, बाएं पक्ष में लिखे गए हैं ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, बीच में मैंने गुना का साइन लगा दिया, आपको पता है दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो गुना का साइन है। अब आप द्विपदी का द्विपदी से गुना करना आपने काफी बार सीख रखा है, कई बार मैंने यूज किया है। तो पहला टर्म आपको दिख रहा है ए, तो ए को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, है ना, दूसरे ब्रैकेट से गुना करिए, तो ए गुना ए प्लस बी मैंने लिख दिया, ठीक है। बस ध्यान से देखते रहिए, नोट करिए, बाद में इसको खुद से ट्राई कर लेना। ए को गुना किया ए प्लस बी से, अगला टर्म मुझे दिख रहा है सर माइनस का बी, तो माइनस के बी से भी गुना करेंगे दूसरे ब्रैकेट को, तो माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलो इतना तक समझ में आया ना, ए को गुना किया ए प्लस बी से, फिर माइनस बी को गुना किया ए प्लस बी से। अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना भी आपने काफी अच्छे तरीके से सीखा है। आपको पता है ए को सर अंदर के सभी टर्म से गुना करना पड़ेगा, तो ए को जब ए से गुना करेंगे क्या मिलेगा, ए को जब आप ए से गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा ए का वर्ग, तो मैंने लिखा ए इंटू ए स्क्वायर। फिर ए को जब बी से गुना करेंगे, देखो साइन भी देखते चल रहा है, तो ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, तो दोनों प्लस प्लस है, तो प्लस का आएगा। ए को बी से जब आप गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा ए बी, तो यहाँ लिख दिया मैंने प्लस का ए बी, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है, तो अब दिखा है माइनस का बी है। अब ध्यान दीजिएगा बी के आगे माइनस का साइन है, तो जब बी को जब ए से गुना करेंगे तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है ना, तो आप बोलोगे सर माइनस बी गुना हो रहा है ए के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का बी है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग माइनस बी है, ठीक है, साइन भी ध्यान रखना है, तो माइनस बी है। अब अगला टर्म जब गुना करोगे बी को बी से, तो इस बार बी को बी से नहीं गुना करना है, बी के आगे माइनस का साइन है, तो आप बोलोगे सर माइनस के बी को जब बी से गुना करेंगे तो माइनस का साइन तो रहेगा ही, और बी गुना होकर के दे देगा बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस का बी स्क्वायर। तो ये समझ में आ रहा है कि बी स्क्वायर के आगे माइनस का साइन कहाँ से आया, क्योंकि एक बी माइनस का है और एक बी प्लस का है, तो ये मिलेगा माइनस का साइन रहेगा और बी इंटू बी बी स्क्वायर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर के आगे देखो माइनस का साइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, ए स्क्वायर को तो मैंने ए स्क्वायर लिखा, प्लस के ए बी को मैंने प्लस का ए बी लिखा, माइनस के बी ए को इसको थोड़ा चेंज कर दो, ये समझ लो, ये बी ए को आप लिख सकते हो क्या, ये ए बी में लिख सकता हूँ। आप देखो 2 गुना 3 को आप 3 गुना 2 लिख सकते हो, मतलब अगर मैं ए बी लिखूँ तो उसको मैं बी ए लिख सकता हूँ, चाहे बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूँ। कई बार हमने ऐसा किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले में भी सॉल्व करते समय ऐसा किया था, है ना। तो आप बोलोगे सर बी ए को ए बी लिख दिया, और माइनस का बी स्क्वायर तो हमारा माइनस का बी स्क्वायर रहेगा, है ना, ये माइनस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों टर्म को आपको देखना है। तो एक ए बी के आगे प्लस का साइन है, एक ए बी के आगे माइनस का साइन है,
तो इन दोनों को काट सकते हैं ना, सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन के साथ। इन दोनों ए बी में से ए बी घट गया, 0 हो गया। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 5 माइनस 5, तो 5 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, कट के 0 हो जाएगा ये, है ना। तो ए बी में से ए बी काटा, 0 हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है, सर यहाँ दिख रहा है ए स्क्वायर, ये तो कट गया पूरा, और यहाँ दिख रहा है माइनस का बी स्क्वायर, तो बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखो यही RHS में लिखा है ना। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, बताइए, ये प्रूफ हो गया हमारा। तो हमने LHS से उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया और हमने RHS तक पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से करोगे। ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए लिखी गई हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है प्रूफ। ठीक है, ये जो मैंने घेरा ना, ये नहीं लिखना है आपको, जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है बस इसको लिखिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या सीखा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्रूफ कैसे होता है। चलो, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो इसी टाइप से ना आप ऐसा भी लिख सकते हो, सर मुझे पता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। समझिएगा क्या क्या चीज आप सोचना है आपको। ए और बी को घटाया गया, ए और बी है, बीच में माइनस का साइन है, फिर ए और बी ही है, बीच में प्लस का साइन है, तो इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं ऐसा भी लिख दूं, पहले प्लस का लिख दूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर भी सेम आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, बीच में प्लस मत लगा देना। ऑलवेज मैं कह रहा हूँ बीच में माइनस का साइन आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं एक्स प्लस वाई, यहाँ लिख रहा हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ एक्स माइनस वाई, तो इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कौन सा आएगा, बस आप ऑप्शन देख के बता दो। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी होगा। निखिल बताइए, आपको ऑप्शन बी लग रहा है। यस सर, भी है। बी क्यों है, देखो कई बार मैंने बताया ना, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में क्या आ रहा है, बीच में माइनस का साइन आ रहा है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में क्या आ रहा है, बीच में माइनस का साइन आ रहा है। तो कई बार मैंने बताया कि बीच में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, बीच में प्लस का साइन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चाहे पहले प्लस का लिखा रहे चाहे माइनस का लिखा रहे। ठीक है, तो अगर मैं लिख रहा हूँ m माइनस एन इंटू एम प्लस एन, एम और एन ही है, दो क्वांटिटी है एम और एन। एक बार एम में से एन को घटाया गया, एक बार एम और एन को जोड़ा गया, एक बार घटाव का साइन आया, एक बार जोड़ का साइन आया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले एम है तो एम का वर्ग कर दीजिए, फिर यहाँ पर एन है तो एन का वर्ग कर दीजिए, बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन या माइनस का साइन, बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन या माइनस का साइन, माइनस का साइन। हमें याद है सर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से यूज करेंगे। अब फॉर्मूला जब हमने याद किया है तो उसको यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको लिख दिया y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू, और बोला जाए कि इसको सरल करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, और भी अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। तो y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू को अगर बोला जाए कि इसको सिंप्लीफाई करिए, तो मुझे दिख रहा है सर ये कुछ ऐसा दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से मिलता हुआ दिख रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो y और दो ही है, एक टर्म है y और एक टर्म है दो, y में से दो को घटाया गया है और y और दो को जोड़ दिया गया है ना, एक बार घटाया गया एक बार जोड़ा गया। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, आपको पता जब भी ऐसा घटा हुआ जोड़ा वाला आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर दो टर्म आते हैं, एक टर्म आता है ए का वर्ग, फिर बी का वर्ग, और बीच में माइनस का साइन। तो अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको दिख जाएगा सर एक y, ए का जो मान है वो y के बराबर है ना। आप कह सकते हो सर मुझे यहाँ से दिख रहा है कि a का जो वैल्यू है y के बराबर है, b का वैल्यू 2 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ना a बराबर y और b बराबर 2। तो यहाँ पर दिख रहा है a का वर्ग, तो a का वर्ग करने का मतलब y का वर्ग कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग कर देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4, 2 का वर्ग किया हमारे पास 4 मिल गया। क्लियर है, ये तो बहुत आसान था। तो y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू लिखा रहे, तो सिंपली हमें क्या करना है, y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू लिखा रहे, तो आप कहोगे सर पहले y दिख रहा है y का वर्ग कर देंगे, फिर 2 दिख रहा है 2 का वर्ग कर देंगे, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 4 आ गया। ठीक है, चलिए तो ऐसा क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैं आपको लिख के दूं, यहाँ पर मैंने लिखा 5x माइनस 7y, ठीक है 5x माइनस 7y, और इसको फिर से मैं ब्रैकेट लगा दिया, बोल दिया 5x प्लस 7y। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 5x माइनस 7y इंटू 5x प्लस 7y। देखो बहुत ही सिंपल सा है, ये भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इसके बाद आपसे ही पूछूंगा क्वेश्चन। देखो दो टर्म है, एक हमारे पास 5x और एक हमारे पास 7y। 5x में 7y को घटाया गया है, फिर यहाँ भी 5x और 7y ही है,
लेकिन इस बार बीच में प्लस का साइन आ गया, इस बार 5x और 7y को जोड़ा गया, तो एक बार घटाव किया गया, एक बार जोड़ा गया, बीच में गुना का साइन है, मतलब दोनों ब्रैकेट के बीच में गुना का साइन है। तो ऐसे केस में आपको कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला समझ में आ गया कि सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगेगा। तो a का मान आपको मिल गया कि a का जो मान है सर हमारा 5x है, b का जो मान है वो हमारा सर 7y है ना। तो आपको अभी सर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या करेंगे, आपको पता है सर ए का वैल्यू हमने क्या बोला, ए का वैल्यू आपने 5x बोला, तो यहाँ लिखोगे सर 5x, यहाँ लिखोगे 5x और इसका वर्ग कर देंगे। पहले 5x दिख रहा है ना, तो 5x का वर्ग कर देंगे, पूरे 5x का वर्ग करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा लिख दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरा 5x का वर्ग चाहिए। आप क्या कर रहे हो, ए का वैल्यू सर हमारा 5x है, तो यहाँ से आपको बताया गया था कि ए का वर्ग कितना होगा, 5x का पूर्ण वर्ग, ठीक है, और 5x का पूर्ण वर्ग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू आप क्या करो सर 7y, तो 7y अगर b का वैल्यू है तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7y का स्क्वायर लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट के ऊपर, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे माइनस का साइन और यहाँ 7y का स्क्वायर। अब 5x का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 5 पंजे 25, 5 इंटू 5 और x है तो x का वर्ग कर देंगे, माइनस 7 का वर्ग कितना होगा, 7 सत्ते 49, 7 को 7 से गुना करेंगे 49y स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाना है, ऐसा मत कर दो ना, 25x का होल स्क्वायर नहीं करोगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 25x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। देखो इसको एक स्टेप पे भी कर सकते हो, मैं काफी चीज इसमें मिटा रहा हूँ। अगर ये समझ में आ गया ना सभी को, ये क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, कर लोगे ऐसा। चलो इसको मैं फिर से एक शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास अगर ऐसा लिख के आ जाए, सेम ही क्वेश्चन में लिख रहा हूँ फिर से, जैसे मैंने लिखा क्या था 5x माइनस 7y, और मैं लिख दूं 5x प्लस 7y। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 5a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पहला टर्म आपको दिख रहा है 5x, तो इस 5x का वर्ग कर दीजिए। बस आपको ध्यान देना कि इस तरीके से आपको लिखना है, ब्रैकेट के ऊपर लिखना है 5x स्क्वायर। अगला टर्म दिख रहा है 7y, तो यहाँ लिख दोगे 7y और यहाँ पर वर्ग लगा देंगे, और बीच में साइन माइनस का, तो बीच में साइन माइनस का आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यह आ जाएगा आपका 25x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैंने लिखा, मैंने यहाँ पर मैं क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, चलो अगले पेज पे लिखते हैं। मैंने लिखा 9m माइनस 4n, 9m माइनस 4n, या मैं बीच यहाँ पर प्लस लगा दे रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ 9m माइनस 4n, ठीक है, 9m माइनस 4n, 9m प्लस 4n, फिर 9m माइनस 4n। देखो दो टर्म है, एक 9m है और एक 4n है, तो दोनों को एक बार जोड़ा गया है, एक बार बीच में प्लस का साइन है, एक बार बीच में माइनस का साइन है, और इन दोनों के बीच में तो ऑटोमेटिकली गुना का साइन है, दोनों ब्रैकेट में बंद है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, फॉर्मूला सोचिए कौन सा लगेगा, आप लोग ट्राई करो पहले। तो यहां पर आप ऐसा कह सकते हो सर ये लिखा गया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी फॉर्म में लिखा गया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको भी सॉल्व करते हैं सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आता है, बीच में तो माइनस का ही साइन आएगा, तो ध्यान रखिएगा हमेशा बीच में माइनस का ही साइन आ रहा है, पहले कुछ भी लिखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको दिखेगा सर, इसको अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों को, तो मुझे दिख रहा है ए का वैल्यू कितना है 9m के बराबर, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू आपको दिख रहा है 4n के बराबर, तो यहाँ पर दिख गया ए और बी मिल गया आपको। अब ए और बी अगर मिल गया तो आपको लिखना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या, ए का वैल्यू अगर 9m है तो ए स्क्वायर कहने का मतलब 9m का वर्ग, और 9m का वर्ग हम ऐसे लिखेंगे। आप ऐसा लिख सकते हो क्या, नहीं, ऐसा लिखेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमें क्या लिखना होगा 9m का वर्ग, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझिएगा क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक है, 9m का वर्ग। फिर यहाँ पर लिखेंगे 4, बी क्या है, बी हमारा 4n है, अब हमें क्या चाहिए 4n का वर्ग चाहिए, बी स्क्वायर भी चाहिए ना, तो लिख दोगे 4n, इसको ब्रैकेट बंद, इसका वर्ग, बीच में साइन कैसा, तो बीच में माइनस का साइन, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस का साइन है तो हमेशा बीच में माइनस का साइन लगा रहे हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 का वर्ग, 1 से कहां तक वर्ग याद है आप सभी को, मैंने आपको बोला 1 से 20 तक याद रखिएगा कम से कम, ठीक है। तो 9 का वर्ग कितना होगा, 9 इंटू 9 81, 9 9 81, और यहाँ जाएगा m का वर्ग, क्योंकि m भी था ना तो m का भी वर्ग आ जाएगा। फिर माइनस 4 का वर्ग कितना होगा, 4 चौके 16, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा,
और यहाँ लिख देंगे एन स्क्वायर। तो 81 एम स्क्वायर माइनस 16 एन स्क्वायर, बीच में लिख रहा है, अभी भी बीच में मैंने माइनस का ही साइन लगाया, तो 81 एम स्क्वायर माइनस 16 एन स्क्वायर होगा। इतना क्लियर है सभी को? तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, आसान लग रहा है? तो ऐसा क्वेश्चन काफी आसान होगा, बस आपको फॉर्मूला पे बैठाना है, ठीक है। चलिए, तो इसी पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद फिर और भी अगला कंसेप्ट देखेंगे कि और भी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए, कोई भी डाउट है तो अभी मैं रुक रहा हूँ, डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं, ठीक, नो सर। ठीक है। तो पोल में क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन है 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3q। बस फॉर्मूला से कंपेयर करना है, थोड़ा ध्यान से आंसर कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस हड़बड़ी नहीं करनी है, बस हड़बड़ी नहीं करनी है आपको। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यहाँ पर बोला गया है 4p। अच्छा, ये सारी चीज देख के पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी कौन सा यूज हो रहा है ये तो हमें साफ पता चल रहा है, 4p प्लस 3q। एक बार क्या किया गया, घटाया गया है, 4p में से 3q घटाया गया। अगले बार क्या किया गया, 4p और 3q ही टर्म है, बस उनको बीच में प्लस का साइन लगा दिया, जोड़ दिया गया, और दो ब्रैकेट बंद किए गए, मतलब गुना किया गया है। तो इसको सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3q। चारों ऑप्शन को देखिए और ध्यान से बताइए कौन सा आंसर आपको लग रहा है। नाइस, ठीक है। तो जितने बच्चे हो क्लास में सभी लोग आंसर दीजिए, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। कई बार ना आपके पोल में नाम ही नहीं आती है ना, बस अटेंडेंस में नाम आता है, तो ये नहीं होना चाहिए, आपके नाम दोनों ही जगह आनी चाहिए, पोल में भी अटेंडेंस में भी। 4p माइनस 3q आप चलो मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्मूला को यूज करेंगे तो देखिए a का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा गया है, b का वैल्यू क्या लिखा गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। दो टर्म आएंगे यहाँ पर। तो लास्ट 20 सेकंड रुक रहे हैं, लास्ट 20 सेकंड। बस दो बच्चे और हो जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है, इस वाले में अब तक नहीं दिया हो, ठीक है। तो स्किप मत करिए, जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर दीजिए। लास्ट 15 सेकंड है, 15 सेकंड और ट्राई करो कि इस 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाए, और जिनका हो गया बहुत बढ़िया, बस वेट करिए, बाकी बच्चे जैसे आंसर देंगे मैं इसको डिस्कस करूंगा। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और। चलिए अब ज्यादा समय नहीं है, बस 5 सेकंड में एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए, तो पोल आपका एंड किया जा रहा है, और अगर आप नहीं कर पाए आंसर या पोल में कोई प्रॉब्लम होती है, पोल नहीं आता है, तो चैट आपका ऑन है, चैट में आंसर लिखिए। अभी मैं चैट देख रहा हूँ आप सभी की। वैसे चैट में सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, जो पोल में नहीं कर पाते हो ना वो लिख दीजिए। तो सबनीत लिख रहे हैं ए, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है काफी बच्चों का ए, देखते हैं। तो 4p माइनस, देखो दो टर्म है, एक टर्म है 4p, यहाँ पर है 4p, दूसरा टर्म है 3q, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ बीच में प्लस का साइन है। तो मुझे दिख गया सर ये कौन सा फॉर्मूला पर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही फॉर्मूला ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व करते तो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है सर ए का जो वैल्यू है वो 4p के बराबर है, बी का जो वैल्यू है वो 3q के बराबर है। तो ए और बी जब आपने डिसाइड कर लिया है तो बाकी क्या करना है, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना है। तो ए स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर करेंगे तो इस 4p का स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ लिख देंगे 4p, इसको ब्रैकेट है बंद, इस पूरे पे वर्ग कर देंगे 4p का वर्ग, ठीक है। उसके बाद लिखना है माइनस का साइन, क्योंकि माइनस का साइन है फॉर्मूला में, कई बार बता चुका हूँ। बी का वर्ग करेंगे, बी का वर्ग करने का मतलब 3q है हमारा बी का मान, तो 3q का वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे 3q, इसको ब्रैकेट है बंद, इसका स्क्वायर। अब मुझे बताइए 4 का वर्ग कितना होता है, 4p का स्क्वायर करना है, तो 4 का वर्ग 4 इंटू 4। तो ये गलती नहीं करना है कि 4 को 2 से गुना कर देना, 4 को 2 बार गुना करना है। तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा, 4 गुना 4 16, तो 4 का वर्ग किया 16 मिल गया, और p भी था तो p का स्क्वायर कर दिया 16p स्क्वायर। माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगाया। 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 3 इंटू 3, तो 3 गुना 3 9 आ जाएगा, और q भी था तो q का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो हमें दिख रहा है 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, कौन से ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 16p² माइनस 9q², ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो बीच में प्लस का साइन आ गया, तो ये गलती हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी भी देखिए बीच में प्लस का भी साइन है और यहाँ पर 4p² है, ये नहीं होगा। और यहाँ तो 3 टर्म लिख दिए गए, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बहुत आसान था, काफी जल्दी से आपने आंसर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से कर लेंगे। अब अगला टाइप पर जाते हैं कि और भी इसमें से और कैसे क्वेश्चन सर हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, अब देखो आपको याद होगा कि जब भी मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ये पता था कि सर अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक करूं तो 3 टर्म आते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², मैंने ऐसे बताया था। साथ ही मैंने ये भी बताया कि कई बार आपको ऐसे लिख के दे दिया जाएगा कि a² प्लस 2ab प्लस b², अगर ये 3 टर्म इधर लिख दिए जाए तो आप इसको छोटा करके ऐसा लिख सकते हो, सर ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी सिखाया आपको। तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सर अगर हमारे पास एक फॉर्मूला ये है कि a माइनस बी, एक बार a में से b को घटाया गया, एक बार a में जोड़ा गया b को, तो ये हम कहते हैं अगर a² माइनस b² है। तो अगर कभी ऐसा लिखा जाए a² माइनस b² को मैं लेफ्ट साइड में लिख दूं, ठीक है, बाएं पक्ष में लिख दूं a² माइनस b², तो क्या हम इस वाले को दाएं साइड में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका होगा सर a² माइनस b² बराबर a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अगर दो पद लिखे गए हैं, चलो इसको मैं थोड़ा सही कर दे रहा हूँ, दो टर्म लिखे गए हैं और उन दोनों पे वर्ग लगाया गया है और बीच में माइनस का साइन है, तो उसको एक्सपैंड करके कहेंगे सर एक बार ए और बी को घटा देंगे, ए में से बी को घटाएंगे, एक बार ए और बी को जोड़ेंगे और बीच में तो गुना का साइन रहेगा ही, है ना। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सर मैं पहले जोड़ दूंगा बाद में घटा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, तो ये भी लिखना सही होगा और ये भी लिखना सही होगा, दोनों ही लिख सकते हैं, चाहे तो पहले घटाइए या पहले जोड़िए। तो यही चीज यहाँ लिख रखी है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर आपका a² माइनस b² होता है तो a² माइनस b² जो होगा वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सर a प्लस बी को हम पहले लिख दें और a माइनस बी को बाद में लिख दें। ये क्लियर है सभी को? बताइए यस या नो? अगर इतना क्लियर तो बताइए, फिर और भी क्वेश्चन करेंगे इस पे। वैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको दोनों ही तरीके से। तो मुझे बताइए अगर मैं कह रहा हूँ m² माइनस n², तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, m माइनस n इंटू m प्लस n, बताइए ये लिख सकते हैं ऐसे? मैंने क्या किया, m में से n को घटा दिया, देखो यहाँ पर m का वर्ग है, यहाँ पर n का वर्ग है, बीच में माइनस का साइन है, तो मैंने क्या किया m माइनस n फिर m प्लस n, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, m प्लस n को पहले लिख दिया और m माइनस n को बाद में लिख दिया, दोनों ही लिखना सही होगा, यह भी सही है यस, आप बोलोगे सर यह भी सही है यस, दोनों ही सही है। तो m प्लस n पहले लिख सकते हैं, पहले जोड़ दीजिए पहले घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? देखो अगर ये फार्मूला हमने याद किया है तो फिर से इसको यूज करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, अगर मैं कह रहा हूं आपको कि आप बताइए 5² माइनस 3², ध्यान से देखना मैं क्या क्या चीज बता रहा हूँ। 5² माइनस 3², आपको दो नंबर दिख रहे हैं, एक नंबर दिख रहा है 5, एक नंबर 3, दोनों ही पे वर्ग है, बीच में माइनस का साइन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सर एक हमारा दिख रहा है 5 और एक दिख रहा है 3, तो ए का वैल्यू हमें दिख गया 5 और बी का वैल्यू दिख गया 3। हमारे पास फॉर्मूला है a² माइनस b² बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। अब हमें दिख रहा है सर a का जो वैल्यू है 5 है, b का जो वैल्यू है हमारा 3 है, तो एक बार a में से b को घटाना है, एक बार a और b को जोड़ना है, तो एक बार क्या करोगे 5 में से 3 को घटा दीजिएगा और एक बार 5 में 3 को जोड़ दीजिएगा, 5 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3, इसको सॉल्व करिए। तो 5 में से 3 घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 2, ठीक है। 5 में 3 को जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 8 और 8 गुना 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो 5² माइनस 3² कितना आ गया, 16 आ गया। आप कह सकते हो, आप डेफिनेटली मुझसे कह सकते हो कि सर हम क्यों ये फार्मूला याद करें, हम तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अगर मेरे पास लिखा गया था 5² माइनस 3², तो मैं तो 5 का स्क्वायर कर दूंगा 25 और 3 का वर्ग कर दूंगा 9, और 25 में से 9 घटा करके भी हम 16 निकाल सकते हैं, बिल्कुल हमारा आंसर आ गया। तो हम फार्मूला क्यों याद करें, है ना। फॉर्मूला इसलिए याद करना है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक छोटे छोटे नंबर लिखे गए, 5 और 3 बहुत छोटा छोटा नंबर है, तो आपने इस तरीके से भी कैलकुलेट कर लिया, आपने डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर लिया। लेकिन आप ध्यान दो, अगर मैं कोई बड़ा सा नंबर लिख रहा हूँ, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर आपको 25 का वर्ग करने में टाइम लग सकता है, अगर याद है तो अच्छी बात है। 24 का वर्ग
याद है तो अच्छी बात है, वरना 24 को 24 से गुना करने में टाइम लगेगा, है ना, और उसको फिर घटाने में टाइम लगेगा। तो हम 25 का वर्ग और 24 का वर्ग नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है सर ये ए का मान दिख गया हमें और ये हमें बी का मान दिख गया, दोनों ही पे पूर्ण वर्ग है, तो हम क्या करेंगे ए और बी को जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे। तो ए और बी को पहले जोड़ दो, मैं कह रहा हूँ 25 में 24 को ऐड कर दीजिए, 25 + 24। अब क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर 25 - 24। अब 25 में अगर आप 24 को जोड़ोगे तो 25 और 24 को जोड़कर क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 49, और गुना 25 में 24 को घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 1, और 49 को 1 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 49। तो ये हमारा आंसर आ गया, देख रहे हो काफी जल्दी आ गया आपका। तो आंसर क्या आ रहा है, 49। अब अगर मैं 25 का वर्ग करूं तो काफी टाइम लगेगा, 24 का वर्ग करूं तो काफी टाइम लगेगा। तो इससे क्या हुआ हमारा, कैलकुलेशन काफी आसान हो गया, कैलकुलेशन काफी आसान हो गया, काफी जल्दी हमने कर लिया। अगर मैं एक और दे रहा हूँ इसमें, मान लो मैंने लिख दिया आपके पास 23² - 22²। अब 23 का स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर करेंगे, उससे बेटर मैं क्या कर रहा हूँ, ए का वैल्यू मुझे दिख रहा है, आप सिंपली मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना है, 23। ए का वैल्यू आप सीधे करोगे सर 23 है। अच्छा, ए का वैल्यू 23 का वर्ग नहीं कहेंगे, है ना, ऐसा समझिए, ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक मत करना। देखो ये जो लिखा गया ना, ये हमारा ए का वर्ग है और ये जो हमारा बी का वर्ग है। तो ए का वर्ग अगर 23 के वर्ग के बराबर है तो ए का मान कितना हो गया हमारा 23, और बी का मान कितना हो गया हमारा 22। अब हमें दिख रहा है सर a² - b², तो a + b × a - b आएगा। तो a + b करेंगे तो आ जाएगा 23 और 22 को जोड़ दीजिए, 23 और 22 को सीधे जोड़ दोगे और यहाँ लिख दोगे 23 - 22, 23 - 22। तो इसके बाद सॉल्व करिए, 23 और 22 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 23 और 22 को जोड़कर आपको मिल जाएगा 45, और 23 और 22 में से 23 में से 22 को घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 1, और 45 में 1 को गुना करोगे 45। देखो कितना जल्दी आंसर आ गया। अगर मैं 23 का वर्क करूँ तो काफी टाइम लग जाएगा। समझ में आ रही है बातें, बताइए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, मान लो अगर मैंने लिख दिया 999 का स्क्वायर, देखो और भी बड़ा नंबर लिख दिया, 999 का वर्ग, 999 का वर्ग, और यहाँ पर 1 है। तो 1 को आप समझ सकते हो ना, 1 को मैं लिख सकता हूँ सर 1 × 1, या फिर 1 × 1 को 1 का वर्ग। तो 1 को 1 का वर्ग भी लिख सकते हैं, 1 का पावर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का कुछ भी पावर लगा देंगे। अब मुझे दिख रहा है सर a² - b², बीच में क्या दिखा, माइनस का साइन, बीच में माइनस का साइन है। ये दिख रहा है मुझे a का वर्ग, ये मुझे दिख रहा है b का वर्ग। मतलब हमने कहा सर a का जो वैल्यू है वो 999 के बराबर है, बस 999 का वर्ग नहीं करेंगे क्योंकि a² का मान हमारा 999 के वर्ग के बराबर है। तो a का मान 99 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b² का वैल्यू 1² है तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब फार्मूला में आपको करना क्या है, a² - b² बराबर a - b × a + b, या फिर a + b × a - b, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है, a में से b को घटाना है, तो a में से b को घटाइए तो आपको होगा सर 999 में से 1 घटा देना है हमें, ठीक है। उसके बाद गुना में, अब 999 में 1 को जोड़ देना है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो आप बोलोगे सर 999 में 1 को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या मिल रहा है, 999 में से अगर 1 को घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 998, ठीक है, गुना 999 में अगर 1 जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 1000, ठीक है। तो ये देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। तो ये बोलोगे सर 998 को 1 से गुना करिएगा, ऐसा समझिए, इस 998 को इस 1 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 998, और ये 3 जीरो यहाँ से आ जाएगा, 1 2 3। तो काफी जल्दी सॉल्व हो गया। अदरवाइज अगर हम गुना करने जाएं, 999 का स्क्वायर निकालने जाएं तो काफी टाइम लग जाएगा हमें, ठीक है, काफी टाइम लग जाएगा। तो उससे बेटर होगा ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और अपने कैलकुलेशन को आसान बना लेंगे। समझ में आया। कभी भी अगर हमारे पास 2 नंबर लिखे हैं पूर्ण वर्ग के रूप में, बीच में माइनस का साइन है, तो ये फॉर्मूला यूज कर देना, ठीक है। क्लियर हुआ, बताइए, ये क्लियर हुआ। एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो मैं लिख रहा हूँ 96 का वर्ग, यहाँ क्या लिख दिया, 96 का वर्ग, और मैं लिख दिया यहाँ पर 4 का वर्ग, ठीक है, 4 का वर्ग। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 9 कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, a² - b²। ए का वैल्यू आपको दिख रहा है सर ये वाला है, मतलब ए का वैल्यू हम सीधे बोलेंगे सिर्फ 96 है, और बी का वैल्यू क्या है, ये वाला है, मतलब बी का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया। तो आपको पता सर a² - b² अगर लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, पहले ए में से बी को घटा देंगे, ए और बी को घटा दीजिएगा, फिर क्या करेंगे,
ए प्लस बी कर देंगे, या फिर पहले जोड़ भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ए में से बी को घटा दीजिए, ए में से बी को घटाइए तो आपको क्या मिलेगा, 96 में से 94 सॉरी 4 को घटाइए तो आपको मिलेगा सर 96 माइनस 4, 96 में से 4 घटाया। ठीक है, फिर गुना क्या करना है, आप बोलोगे सर 96 प्लस 4, 96 में 4 को जोड़ दिया, क्लियर हुआ इतना, 96 माइनस 4, 96 प्लस 4। अब 96 में से 4 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 92, 96 से 4 को घटा दिया और 96 में 4 को जोड़ दिया तो ये मिल रहा है हमारा 100। अब देखो कितना आसान कैलकुलेशन हो गया, 92 को 100 से गुना करना, तो आप बोलोगे सर ये मिल गया 9200, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, काफी जल्दी हो गया हमारा, अगर 96 का स्क्वायर निकालेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये आइडेंटिटी कहां पर यूज होगा, कभी भी आपके पास एक पूर्ण वर्ग लिखा रहे, यहाँ पर वर्ग लिखा रहे, यहाँ पर एक और कुछ पद लिखा रहे, नंबर लिखा रहे, उसका वर्ग लिखा रहे, और बीच में क्या हो, बीच में अगर माइनस का साइन हो तो हमेशा ये वाले सर्वसमीका नंबर 3 का यूज करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा लिखा रहे तो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, दो वर्ग बीच में माइनस का साइन, दो वर्ग और बीच में माइनस का साइन। ठीक है, अगले टाइप पर आते हैं, अगर हमारे पास कभी ऐसा लिख दिया जाए 25m स्क्वायर माइनस 36n स्क्वायर, देखो अभी आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर वर्ग तो दिख रहा है, सर हम कह रहे हैं यहाँ पर बीच में माइनस का साइन भी दिख गया, यहाँ पर भी वर्ग दिख गया, यहाँ भी वर्ग दिख गया, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूरा वर्ग नहीं है, m के ऊपर तो वर्ग है लेकिन 25 के ऊपर वर्ग नहीं है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए तो m के ऊपर तो वर्ग दिख रहा है हमें, लेकिन 25 के ऊपर वर्ग नहीं है, 25 तो सिंपल 25 लिखा गया है, तो हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को पूर्ण वर्ग लिखेंगे। तो मुझे बताइए क्या आप ऐसा सोच सकते हो, सर 25 जो है वो 5 का वर्ग है, 25 जो है वो 5 का वर्ग है, 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो हम 25m स्क्वायर को कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, सर 5m लिखकर इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर कर दिए तो ये 5m का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 5 गुना 5 25 हो जाएगा और ये m स्क्वायर लिख दिया, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। 36n स्क्वायर किसका पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग के रूप में लिखिए 6। ठीक है, तो आप बोलोगे 36 जो है, सर 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दोगे 6 और n भी था ना तो n भी लिख दीजिएगा, 6n का वर्ग, तो 6n का वर्ग करेंगे तो 36n स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो दो पूर्ण वर्ग के रूप में दिख रहा है आपको, दो पूर्ण वर्ग के रूप में दिख रहा है, एक हमें दिख रहा है 5m का वर्ग और एक मुझे दिख रहा है 6n का वर्ग। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आपको दिख रहा है सर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया, मतलब a का वैल्यू आपको मिल गया 5m और b का वैल्यू आपको मिल गया 6n। बस a और b जैसे ही मिल गया, काफी आसान हो गया आपके लिए, आपको करना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारे पास आएगा 5m माइनस 6n और इंटू में 5m प्लस 6n, ये लिखना बिल्कुल सही होगा। या तो ऐसे लिखिए या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर हम क्या करेंगे, पहले जोड़ सकते हैं, 5m प्लस 6n को जोड़ दिया, 5m और 6n को जोड़ दिया और 5m में से 6n को घटा दिया, ये बिल्कुल सही होगा, दोनों ही लिखना सही है। क्लियर है, समझ में आया, ऐसा नहीं लिख सकते, ये ध्यान दीजिएगा, जो नहीं करना है हमें, जो गलत हो जाएगा 25m माइनस 36n और यहाँ पर अगर आप लिख दोगे 25m प्लस 36n तो ये लिखना क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता सर 25 के ऊपर वर्ग नहीं था। ठीक है, तो लिखना ये दोनों सही है। क्लियर हुआ, बताइए इतना समझ में आया। चलिए तो एक क्वेश्चन और करिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसा देता हूं, हमने लिखा 81, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 81x स्क्वायर, माइनस का साइन यहाँ पर लगाया, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 121, चलो और छोटा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, और मैं छोटा सा नंबर ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा, एक सेकंड, 49 ले लिया। ठीक है, 49y स्क्वायर, चलो इसको सॉल्व करिए, 81x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर, 81x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। चलो मैं कुछ ऑप्शन दे दूं क्या, चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 81x प्लस 49y। ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पर 81x माइनस 49y। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, मैं लिख रहा हूँ 9x प्लस 7y।
और मैं लिख रहा हूँ, चलो बस ऑप्शन में बताना कि 9x कौन सा आपको सही लग रहा है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी हमारे पास 7x-9y, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7x+9y, और ऑप्शन डी में लिख रहा हूँ 9x-7y का होल स्क्वायर। कौन सा सही लग रहा है आपको, ए बी सी या डी? तो एक आंसर आ रहा है बी। बस ए बी सी या डी में देखिए, क्योंकि आप सॉल्व करते हो ऑप्शन कुछ और फॉर्मेट में दिया रहता है, तो आपको क्या है, पहचानना है कि इनमें से कौन सा सही है। बी। देखो चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपका क्या चीज सोचना है आपको। पहला देख रहा सर, यहाँ पर वर्ग है और यहाँ भी वर्ग है, बीच में माइनस का साइन है, तो डेफिनेटली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, दो वर्ग के रूप में जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं दिख रहा, तो पूर्ण वर्ग के रूप में कन्वर्ट करिए ना, उसको बदलना होगा। तो 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, 9 गुना 9 81 होगा, तो याद रखना है आपको कम से कम 20 तक। तो 9 का वर्ग है 81, तो लिख देंगे सर ये 9x का पूर्ण वर्ग हो जाएगा, माइनस 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है, 7 सत्ते 49 होता है, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास 7y का पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो दो पूर्ण वर्ग के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया, बीच में माइनस का साइन आ गया। ठीक है, इसको मैं फिर से लिखता हूँ। आप बोलोगे सर ये मिला 7y का पूर्ण वर्ग, दो पूर्ण वर्ग मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को 9x और 7y दिख रहा है ना, वर्ग किसके ऊपर है, एक दिख रहा है सर 9x, ए का मान 9x आ गया, बी का वैल्यू 7y आ गया, तो बस 9x और 7y को एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिख देंगे 9x+7y, पहले चाहो तो आप घटा भी सकते हो, और यहाँ लिख देंगे 9x-7y। ठीक है, तो ये मिल गया हमारा 9x+7y और 9x-7y। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए तो साफ गलत दिख रहा था हमें। ठीक है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 81x लिखा गया, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, तो 9x+7y 9x-7y, यही आया है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में सही दिख रहा है, 9x+7y 9x-7y। ऑप्शन डी, ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं लिखेंगे, इसको पूर्ण वर्ग करेंगे तो 3 टर्म आएंगे, यहाँ पर 2 ही टर्म था, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी भी लग रहा है क्या आंसर, देखो ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि आपका देखो 9x आया है, जबकि यहाँ तो 7x लिख दिया गया, आपका 7y आया है, जबकि यहाँ पर 9y लिख दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि लिखा क्या गया है। क्लियर है, चलिए तो इसी पे मैं बेस्ट कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी क्लियर है सभी को, तो वाई लिखिए, और कोई भी डाउट है तो अभी मैं रुक रहा हूँ, डी लिख दो या फिर एम लिख दो, कोई भी डाउट है इतने में तो बताइए। समझ में आ गई है तो वाई लिखिए, फिर मैं पोल में कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। तो वाई आ रहा है, ठीक है, चलिए तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो मुझे बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें तो आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस आपको बताना है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा सुटेबल फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना कौन सा सही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो हो सकता है कि यहाँ पर एक से अधिक फार्मूला सही लिखे हैं, एक से अधिक आइडेंटिटी सही लिखे हैं, लेकिन आपको पूछा क्या गया है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, उपयुक्त सर्व समीका मतलब सुटेबल आइडेंटिटी, कौन सा सुटेबल है इसको निकालने के लिए। अगर मैं कह रहा हूं कि 983 का वर्ग माइनस 17 का वर्ग, दो वर्ग है बीच में माइनस का साइन है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला या आइडेंटिटी यूज करेंगे, किसका उपयोग करोगे आप। आपको मान भी नहीं बताना है, आपको बस सोचना है कि कौन सा आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, किसका उपयोग करोगे। अब आइडेंटिटी देखो, आप किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में याद कर सकते हो, ए बी के रूप में मैंने बताया, आप पी क्यू के रूप में याद कर सकते हो, एम एन के रूप में याद कर सकते हो, है ना, किसी भी रूप में आप याद कर सकते हो। तो 983 का वर्ग है, फिर 17 का वर्ग है, बीच में माइनस का साइन लगाया गया है, देखिए कौन सा सुटेबल आइडेंटिटी है, कौन सा उपयुक्त सर्व समीका है जिसका यूज करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। दो बच्चे और थे जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर कीजिए। तो इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, बहुत समय नहीं लगना चाहिए इसमें, तो लास्ट 20 सेकंड रुक रहे हैं, बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर हम लोग फिर इसका मान निकालना चाहें तो कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे।
इन चारों में से। लास्ट 15 सेकंड्स। दो बच्चे और हो अभी भी। तो कभी भी आपको बैठे नहीं रहना है, हमेशा आप ट्राई करो क्लास में एक्टिव रहने की, पार्टिसिपेट करने की, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 10 सेकंड्स। एंड अभी रुकते हैं लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और आपका चैट ऑन रहेगा, तो चैट में आंसर कर सकते हो जिनका भी पोल नहीं आता। चलो, तो आंसर दिख रहा है ऑप्शन ए, ठीक है। देखते हैं क्या होगा आंसर इसका। देखो यहाँ पर बोला गया है आपको किसका मान निकालना है। 983 लिख दिया गया एक नंबर, इस पे वर्ग लगा दिया, मतलब इस पूरे 983 पे वर्ग है ये। फिर लिखा गया है 17 और यहाँ पर 17 का वर्ग लगा दिया, मतलब 17 का पूर्ण वर्ग है। बीच में माइनस का साइन है, तो हमें क्या दिख रहा है सर, ये ए स्क्वायर के जैसा मिलता हुआ दिख रहा है और ये बी स्क्वायर के जैसा मिलता है दिख रहा है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको आप बोलोगे सर ये क्या बनता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम ये भी कर सकते हैं सर, अगर हम लिख दें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, पी और क्यू के फॉर्म में। तो आपको सर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस, तो यही सही होगा, इसी को यूज करेंगे। पी का वैल्यू हमारा 983 हो गया और क्यू का वैल्यू हमारा 17 हो गया, ठीक है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी देखो, फार्मूला तो सही लिखा गया, आइडेंटिटी बिल्कुल सही है, लेकिन इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिखा गया, दो वर्ग, आप सिंपली समझो कि दो वर्ग लिखा गया है, 983 और 17, दोनों पे वर्ग लगाया गया, बीच में माइनस का साइन है, पूर्ण वर्ग नहीं है ना, बीच में माइनस का साइन आ रहा था, तो आप बोलोगे सर 983 माइनस 983 वर्ग 17 स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यूज हो रहा है ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, यस। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आपसे अगर पूछा गया 49 a² माइनस 64b², तो अभी मैं चैट बंद कर रहा हूँ, पोल आपको थोड़ी देर के बाद दिखेगा, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज करनी है। आपको लिखा गया है 49a² माइनस 64b²। देखो अभी ये पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिखा गया, लेकिन हमें ये पता है कि इसको पूर्ण वर्ग के रूप में ब्रेक कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बीच में माइनस का साइन भी है। तो आप यहाँ पर डिसाइड करो क्या आएगा, आप यहाँ पर डिसाइड करो क्या आएगा, किस चीज का पूर्ण वर्ग आएगा, किस चीज का पूर्ण वर्ग आएगा, उसके बाद आप फार्मूला यूज करिए और आंसर करिए, ठीक है। हड़बड़ी मत करना, पूर्ण वर्ग के रूप में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। 49a² किसी का पूर्ण वर्ग है क्या, और 64b² किसी का पूर्ण वर्ग है क्या। देखो ऑप्शन बहुत क्लोज है, मिलते जुलते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन देकर, ठीक है। पहले सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपके आंसर आते हैं ना उसको आप मैच करिए इन चारों में, कौन सा सही आपको लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन बस मिलता जुलता आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, आप कंसेप्ट को समझ चुके हो, सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर कीजिए। तो 49a² किसका पूर्ण वर्ग है, 64b² किसका पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मूला आपको पता है a² माइनस b² का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, नाइस। चलो, तो अभी कितना समय चाहिए, और 20 सेकंड और रुकते हैं। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है, अगेन दो बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आए हैं, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स और। तो लास्ट 15 सेकंड। चलो, तो अभी क्लास में जितने बच्चे हो सभी का आंसर जब आ चुका है, तो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, बढ़िया कि आप सभी ने आंसर किया है, और अभी चैट आपका ऑन है, ठीक है। चलो अभी चैट, पोल में चैट में आंसर भी लिख सकते हो जो भी आपको लगता है। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर आपको करना है 49a² लिखा गया, फिर यहाँ पर माइनस का साइन है, और यहाँ लिख दिया गया 64b²। अब इसको आप सोचो, थोड़ा ध्यान से आप देखो, तो 49 किसका वर्ग है, आप 49a² को पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हो ना, आपको पता सर 49 7 का वर्ग है,
तो यहाँ लिख देंगे 7a और 7a का पूर्ण वर्ग लगा देंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगा दिया। 64 किसका वर्ग है? 64 देखो 8 का वर्ग है, आपको याद होगा 8 गुना 8 करते हैं तो 64 आ जाएगा, ठीक है, तो 8 8 64 होगा। तो यहाँ लिख देंगे 8b और 8b का पूर्ण वर्ग, ठीक है, तो 8b का पूर्ण वर्ग, तो दो पूर्ण वर्ग के रूप में दिख गया। एक मुझे दिख रहा है 7a, एक मुझे दिख रहा है 7a और एक मुझे दिख रहा है 8b। तो आप क्या करोगे, एक बार इन दोनों को जोड़ दोगे 7a और 8b को, और एक बार इन दोनों को घटा दीजिएगा 7a प्लस बी 8b और 7a माइनस 8b। हमें दिख रहा है सर, क्या करेंगे, फार्मूला को यूज करिए, आपको पता है एक फार्मूला हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए और बी को जोड़ देंगे फिर ए और बी को घटा देंगे, ए माइनस बी कर देंगे। तो वही चीज आपको करना है, ए की जगह पर यहाँ पर लिख दिया गया 7a, तो 7a और बी की जगह पर लिखा गया है 8b, तो ये 7a और 8b को ऐड कर दीजिए 7a प्लस 8b। अब क्या करेंगे 7a माइनस 8b, 7a माइनस ए माइनस बी का फॉर्म है, तो 7a माइनस 8b। अब ये देखो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 7a प्लस 8b, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल साफ गलत दिख रहा है, 49 है 64 भी तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो यहाँ पर 7a प्लस 7 भी लिख दिया, जबकि आपका क्या है 7a प्लस 8 भी आया है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, तो 7a प्लस 8b जो आया था हमारा भी 7a प्लस 8b, 7a माइनस 8b, 7a माइनस 8b है ना, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्लियर है। अब ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, देखो ऑप्शन डी में 8a प्लस 7b लिखा गया, जबकि आपका 8a नहीं आया है, आपको तो 7a आया है ना, 8a नहीं आया है, तो ये आंसर गलत होगा, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन क्या क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये कंप्लीट करता है आपका आइडेंटिटी 3, सर्वसमीका 3। और इसमें कोई डाउट है तो बताइए, क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नो डाउट। ठीक है, तो अभी डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो, कोई डाउट है तो बिल्कुल मैं अभी रुक रहा हूँ, और होमवर्क थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा।